कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। अनुच्छेद कुछ ऐसे वाक्यों का समूह होता है जो किसी एक भावना या विचार से संबंधित होता है। किसी विषय से जुड़े विचारों या भावों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक आध विषय है, विषय के बारे में जो भी विचार है वो क्रमबद्ध विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है बच्चों। अनुच्छेद को निबंध का लघु रूप भी कहा जाता है। निबंध से ही छोटा होता है। अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है। किसी विषय पर जो विचार पैराग्राफ के रूप में जो प्रकट होते हैं उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जहाँ निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों को प्रस्तावना, निबंध लिखते समय विषय से संबंधित जो विचार है वो विचार प्रस्तावना, विषय वस्तु और उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वही अनुच्छेद लेखन में किसी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में दी जाती है। सीमित यानी कि छोटी सी जानकारी जो है उस विषय के संदर्भ में दी जाती है, जो अपने आप में पूर्ण होती है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण, तर्क, पक्ष विपक्ष को देने से बचा जाता है तथा विषय को केंद्र मानकर उससे संबंधित सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि अनुच्छेद में क्रमबद्धता और सरलता बनी रहे। अनुच्छेद लिखते समय विचारों में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। और भी अनुच्छेद के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो हम देखेंगे कि विषय से संबंधित जानकारी को संक्षेप में लिखना चाहिए। ख, भाषा सरल, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। ग, विषय से संबंधित पक्ष विपक्ष वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद जो है वो 100 से 125 शब्दों तक सीमित रखना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर हमें स्कूल की छुट्टियों में गांव जाना था। जिसके लिए हमने पहले से ही टिकट रिजर्व करा लिया था। गांव जाने की खुशी परिवार के प्रत्येक सदस्य को थी। गांव शब्द ही अपनत्व का बोध कराता है, जहाँ कृत्रिमता बिल्कुल नहीं, सब कुछ प्राकृतिक होता है। हम दोनों भाई तो गांव के सपनों में ही खोए थे। दोपहर को हम स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले चोर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सामान बेचने वाले जो लोग हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी ट्रेन के चलने का आभास हुआ। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर के मकानों, दुकानों, पेड़ पौधों को पीछे छोड़ने से रोमांचित हो रहा था। तभी टीटी ने टिकट दिखाने के लिए कहा। पिताजी ने टिकट दिखा दिया। जब पिताजी के साथ बैठे हुए अंकल से टीटी ने टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट न होने की बात बताई। टीटी ने जुर्माने के साथ टिकट बना दिया। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। ट्रेन की रफ्तार तेज होने के साथ साथ गांव की दूरी कम होते होते मौसम भी सुहावना हो जा रहा था। तभी माँ ने सभी को रात का खाना दिया। हम खाना खाकर सो गए और जब मेरी आँख खुली तो हम गांव के स्टेशन पर पहुंच चुके थे।
छुट्टियों में हमने वहाँ खूब मौज मस्ती की। चर्चा दिल्ली पहुंचकर और दोस्तों से की तो वे अगली छुट्टियों से हमारे गांव चलने का प्रोग्राम बनाने लगे। दूसरा अनुच्छेद है बिजली की आत्मकथा। मैं बिजली हूँ, अंधकार को दूर भगाकर सर्वत्र प्रकाश फैलाना मेरा काम है। गर्मी की तपन को मिटाकर शीतल करना और शीतल की कड़कड़ाती ठंड को गर्मी से भरना मेरी पहचान है। मैं मानव के जीवन के साथ संसार में आई, लेकिन 200 वर्ष पूर्व विलियम गिलबर्ट ही मुझे पहचान पाए। उन्होंने दो वस्तुओं को रगड़ने से पैदा होने वाली शक्ति के रूप में मुझे पहचाना। आज सर्वत्र मेरा साम्राज्य है। मानव जीवन का कोई भी कार्य मेरे बिना संभव नहीं होता। खुद जहाँ तक देखो मैं ही काम में लगी हूँ। रेलगाड़ियों की पटरी पर दौड़ाने, कल कारखानों में उत्पादन करने, एसी पंखे के हिलने के पीछे मैं ही हूँ। किसान के खेत से लेकर घर में खाना पकाने तक मैं ही उपयोगी हूँ। मेरे बिना विज्ञान, कंप्यूटर, फैक्ट्री सब निस्सह्य हो जाते हैं। संसार के सभी प्राणी मेरी उपयोगिता जानते हैं। मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि जब मुझे कोई छूता है तो उसे जोर का झटका लगता है। मैं हमेशा संसार के विकास के लिए अपना योगदान देती रहूंगी, लेकिन तुम भी मेरा ध्यान रखना, बेवजह मुझे बर्बाद मत करना। इस प्रकार आप बिजली की आत्मकथा अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। स्वावलंबन, इस अनुच्छेद के बारे में हम जानकर लेंगे। स्वावलंबन, दूसरों के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर काम करने को स्वावलंबन कहते हैं। मनुष्य का यह ऐसा गुण है कि जो उसे ऊंचाई तक ले जाता है। जिस व्यक्ति में स्वावलंबन का गुण जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही यश और धन अर्जित कर सकता है। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। उसे कहीं भी आदर भाव से नहीं देखा जाता। निरंतर अनादर और तिरस्कार पाने के कारण उसमें हीन भावना आ जाती है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, वरन जातीय और राष्ट्र जीवन पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने के लिए स्वावलंबन का संदेश दिया था। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही किसी व्यक्ति, जाति, समाज एवं राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता है। तो इस प्रकार आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं बच्चों। अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।